Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 21A class 8th ICSE मैथ और हम ICSE बोर्ड की सेरेना पब्लिक सर्विस बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल है हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई चैप्टर 1 से लेकर अब तक उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। क्वेश्चन 4 है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 6:5:3 if its total surface area is 504 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू V इंटू H। जब L भी H फाइंड हो जाएगा तो वॉल्यूम तो निकल ही आएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए करते हैं, लिखते हैं जो जो दे रखा था हमें। लेंथ ब्रेथ और हाइट में क्या है रेशियो गिवन है। तो L इंटू V इंटू H इज गिवन 6:5:3 ओके। और टोटल सरफेस एरिया में दे रखा है 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब कभी भी रेशो में कोई चीज़ दे रखी हो जैसे यहाँ LVH में रेशो दे रखा है तो हम अपनी तरफ से पहले एज्यूम करेंगे लेंथ इक्वल टू 6 और इसके साथ एक वेरिएबल 6x। टोटल सरफेस एरिया की यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ सेंटीमीटर लेंगे। L इक्वल टू 6x सेंटीमीटर, विथ इज 5x सेंटीमीटर, h इज 3x सेंटीमीटर। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर x ही क्यों मानते हैं। सही कह रहे हो, बिल्कुल जरूरत नहीं है x मानना, k मान लो। टीचर को x कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगता है ना, पढ़ते आते हैं शुरू से आदत पड़ी है, चलो उसको हम k मान के ही कर लेते हैं। ओके, हम भी x ही लिख देते आते हैं ना, तो कुछ ही मान सकते हो, लेकिन तीनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए और वो जो यहाँ ना दे रखा हो, है ना। कि जैसे LVH है तो यानी कि आप 6L 5L और 3L लगा लो, है ना। जो क्वेश्चन में वेरिएबल ना दे रखा हो उसके अलावा कोई सा भी तीनों में सेम वेरिएबल लगा, क्योंकि रेशो का मतलब क्या था, उनको कट फिट करके सिंपलेस्ट फॉर्म 6:5:3 आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि लेंथ 6 मीटर ही है, कि विथ 5 मीटर या सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये अगर लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो उसकी विथ 5 होगी और उसकी हाइट 3। कहने का मतलब देखो, ये 60 भी हो सकती है तो ये 50 होगी, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गया ये। या इसको 3 टाइम्स कर दो, ये 18 सेंटीमीटर होगी तो 15 होगी, तो कैंसिल कर दो, 3 6 3 5 उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसलिए हम साथ में एक वेरिएबल लगाते हैं। तो लेट लेंथ इज इक्वल 6, चलो के लगा दे रहा हूँ, 6 सेंटीमीटर। विथ या ब्रेथ एक ही चीज़ होती है, V फॉर विथ है ना। विथ इज इक्वल टू, या L भी लिख सकते हैं, लिख रहा है ना, विथ लिख दिया, अब ब्रैकेट B लिख देना, चलो लिख दे रहा हूँ B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड H फॉर हाइट, और हाइट कितने बराबर हो गई 3 क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रिलेटिव है H, 3 सेंटीमीटर। अब हमें गिवन क्या है TSA, टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिखते हैं TSA ऑफ क्यूबॉइड, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA का फॉर्मूला चलिए मैं लिख देता हूँ, अगर नहीं याद हो, सबको याद होना चाहिए वैसे तो, 8th से पढ़ाई जाती है। तो 2LB प्लस BH प्लस HL, बल्कि अब तो शायद 7 से शुरू हो गया ये सब, है ना। 2LB प्लस BH प्लस HL, और बल्कि 4th 5th में ही पढ़ाया था, छोटा छोटा सवाल ये भी है ना। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया और ये हमें दे रखा है 504। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में x की वैल्यू निकल के k जो भी माना है बाद में यूनिट रख देंगे। वैल्यू पुट करो, ट्वाइस L हमने क्या माना था लेंथ यानी कि L 6 इंटू B विथ कितनी है 5 प्लस BH B 5 है इंटू H आपको दिख रही है 3 प्लस H 3 इंटू L कितना है 6 तो ये सब की वैल्यू दे रखी है 504। ये 2 तो अपन में आ जाएगा, चलो 2 तो अपन में ले आएंगे, बाकी इसे ब्रैकेट वाले सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 स्क्वायर, प्लस 5 3 15 स्क्वायर, 6 3 18 और k इंटू के स्क्वायर कहाँ से है, k इंटू के स्क्वायर, और 2 आ गया अपन में 504/2। क्लियर। तो कितना हो गया ये 30 प्लस 15 45 हो गया। 45
प्लस 80 63 हो गया है ना, 63 के 45 और यहाँ 63 होगा, इज इक्वल, ये कैंसिल करो 257, ठीक है, 2 से डिवाइड करा सीधा सीधा, कुछ गलत कर दिया, हाँ 252 होगा भाई, 2 से 25 और 2 2 जा तो 252 हुआ। तो के स्क्वायर की वैल्यू हुई 252 अपॉन 63, 5 2 9 से तो कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा, चलो 3 से कैंसिल हो रहा है, 63 से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा डायरेक्ट कर देंगे, देखो 4 का मल्टीपल करके देखो उसमें, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 6 जा 24 1 25, तो 63 से डायरेक्ट मैंने कर दिया 4 बार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 7 से कैंसिल कर दो पहले, 7 9 जा 63, 7 3 जा 21, 7 6 जा और 9 से 4 बार, तो के स्क्वायर इज इक्वल 4। तो वैल्यू ऑफ के क्या हो गई, वैल्यू ऑफ के, देखो स्क्वायर रूट में कायदे से क्या होता है, प्लस माइनस में आंसर आता है ना, 2 वैल्यूज होती हैं, मैंने खाली पॉजिटिव क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है क्यों पॉसिबल नहीं है, के क्या है, हाइट है 3K, अगर आप नेगेटिव ले लो बाई चांस -2 तो -6 सेंटीमीटर आएगी, लेंथ विथ हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैंने डायरेक्ट भी पॉजिटिव लिया है, तो के की वैल्यू 2 आ गई। ये तो के निकल के आया था, डायमेंशन पूछी थी, तो लेंथ कितनी हो गई, एल हम लोग ऊपर दिखा देता हूँ एक बार फिर, कितना है 6K 5K और हाइट है 3K, तो के की वैल्यू पुट करो, तो 6K का मतलब 6 इंटू के, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 6 इंटू के यानी कि 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर, विथ है 5K तो 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 3K तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी एक चीज़ तो हमने निकाल ली इसकी डायमेंशन, अब एक अधूरी चीज़ रह गई है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो छोटा सा काम है, कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है फॉर्मूला, L इंटू वी इंटू एच, लेंथ 12 है, विथ 10 है और हाइट 6 है, तो कितना हो गया 12 6 जा 72 और 72 इंटू 10 720, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूबिक, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में लेंथ विथ हाइट थी तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज इज एज इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि साइड्स दे रखिए, क्यूब की साइड्स 8 सेंटीमीटर है, टीएस से निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। फर्स्ट पार्ट में साइड्स हमें ये दे रखी है और दूसरी साइड्स में 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, साइड्स ऑफ क्यूब, ओके, या एज ऑफ क्यूब, एक ही बात होती है। एज ऑफ क्यूब फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, पहले वॉल्यूम निकालना, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है फॉर्मूला, 8 का साइड क्यूब 8 क्यूब देखो आपको 30 तक तो क्यूब तो 100% रट्टे होने चाहिए, याद होने चाहिए, और स्क्वायर 50 तक के, तो 8 का क्यूब होता है 512, तो मुझे याद है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, और क्यूबिक सेंटीमीटर, वरना 8 8 जा 64, 64 में आप 8 का मल्टीपल कर दो, 8 4 जा कितना 32 कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51, लेकिन याद होनी चाहिए है ना, अगर याद नहीं है तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया केवल वॉल्यूम। फिर पूछा टीएसए टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए ऑफ क्यूब किस किस को मालूम है क्या होता है टीएसए ऑफ क्यूब, 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6a कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, लिख दूँ ना, चलो इतनी जल्दी भी क्या है, 6 इंटू 64, 6 का मल्टीपल कर दो, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38, तो ये टीएसए आगे, टीएसए की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, मतलब स्क्वायर होती है, यूनिट जो भी दे रखी है सेंटीमीटर दे रखी थी, सेट सेंटीमीटर में गया, तो टीएसए ऑफ क्यूब हो गया 334 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें एज ऑफ क्यूब जो साइड है यानी कि साइड ऑफ क्यूब वो दे रखी है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया 2.4
मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 40 सेंटीमीटर में क्या होता है 0.4 मीटर, 2 मीटर प्लस 0.4 2.4 मीटर हो गया। ओके, चलिए करें से भी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड्स क्यूब, 2.4 का क्यूब। ओके, अब बात आ गई हुई 2.4 आ गया यानी कि 24। अगर आपको रटे हुए हैं तो आप तुरंत बता सकते हो, वरना आप मल्टीपल करोगे। 24 का क्यूब वैसे होता है 13,824 है ना। अब क्यूब है डिजिट्स, डेसिमल कितने हैं 3 डिजिट्स के बाद, क्यों 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 वो 3 डिजिट्स के बाद, तो ये यहाँ जाएगा। ओके, इसका मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ कि मैं 24 का क्यूब भूल तो नहीं गया चेक भी हो जाएगा मेरे को। 21 ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, 13.3 है भाई, याद है। ओके, यही है आंसर, ये आ रहा है। ओके, अब हमें निकालना है इसमें टीएसए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला है 6a स्क्वायर, 6 इंटू स्क्वायर आ गया। स्क्वायर हमने बताया था आपको 50 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए। 24 का स्क्वायर था 576, 2 प्लेस का डेसिमल आ जाएगा। ओके, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 का मल्टीपल कर देना, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 7 जा 43, सॉरी 6 6 जा 36 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 45 का 5 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब भी फाइंड हो गया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम 216 1.728 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं। तो 6 के फर्स्ट पार्ट में हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड्स ऑफ क्यूब, साइड्स का क्यूब या एज ऑफ क्यूब, कुछ भी लिख सकते हो। एज ऑफ क्यूब का होल क्यूब ये होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू रखा है 216। क्यूब हटाने के लिए हमें क्यू रूट लेना होता है, तो कैसे हटेगा, तो एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्यू रूट का सिंबल क्या होता है, यहाँ 3 लिख देते हैं शॉर्ट में, 216। अब 216 का क्यू रूट 6 होता है, क्योंकि 6 का क्यू होता है 216। लेकिन चलिए मान के चलते हैं आपको नहीं मालूम कि इसका होता है, कैसे करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, है ना। अब प्राइम फैक्टर में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि मुझे याद है ये 6 का होता है, और 6 का कैसे आएगा बाहर कि 3 का यानी कि ट्रिपलेट बनना चाहिए सेम, वो बाहर आ जाते हैं। तो अब करके देखने ही बैठेंगे, है ना। तो 3 का ग्रुप बनाओगे 3 का, और एक जब क्यू रूट का सिंबल आएगा तो एक प्राइम फैक्टर इसका आता है, जितने भी ट्रिपलेट बनने होंगे, और एक आ गया 3, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। तो एज ऑफ क्यूब हो गई 6 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम दे रखा है 1.728 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1.728 क्यूबिक मीटर, है ना। अब वही ऊपर की तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एज ऑफ क्यूब का होल क्यूब, ये दे रखा है 1.728। देखो अभी एक सवाल हम कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे भूल गए, जिसका वॉल्यूम इतना ही दे रखा था या 12 साइड थी तो उसका क्यू आता है, मतलब कहने का मतलब 12 का क्यू होता है, डेसिमल को हटा दे तो 1728। तो इसका आंसर हो गया 12, है ना, और 3 तो 1.2 आंसर आएगा। अब से करेंगे कैसे, चिंता ना करिए समझाता हूँ। तो एज ऑफ क्यूब क्या होगा, वही क्यू रूट, क्यू हट गया तो क्यू रूट लगेगा 1.728। अगर डेसिमल से प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल का हटा दो, डेसिमल से प्रॉब्लम, डेसिमल हटा दी हमने, तो अपन में क्या आएंगे 1 2 3, तो 3 0। ओके,
ये 12 का और ये 10 का, तो 12/10 का मतलब, चलिए आप कहोगे कि सर सब ऐसे ही दिखाए जा रहे हैं, फटाफट सब ऐसे ओरल करे जा रहे हैं ना। चलो एक प्राइम फैक्टर कर देते हैं 1728 का। 1728 का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 12 का ही आएगा। देखो 1728 2 से डिवाइड करें, 2 6 जा, ओहो 2 6 जा नहीं, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, क्लियर ना। 2 6 जा 2 8 जा 16, कैरी 1 1 2 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 3 2 बार गया, फिर 2 से जाएगा 2 1 6, फिर 2 से जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा आपका कितनी बार 27 टाइम्स, फिर 3 से 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। देखो 3 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार है ना। 2 कितनी बार आ रहे हैं, 6 बार, 3 बार ये और 3 बार ये, ठीक है ना। तो क्यूब रूट बाहर आ जाता है, एक पेयर बाहर आता है 3 का ग्रुप का, एक 2 ये बाहर आएगा, एक 2 ये बाहर आएगा, एक ही 3 बाहर आएगा, तो कितना हुआ 12, क्लियर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट, मैंने आपको दिखाई दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक एक 2 ग्रुप बन गए 3 के, और 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे आपको करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, आप क्यू रूट याद है। नहीं मालूम फिर तो आपको करनी पड़ेगा। अब अपॉन में 10 आना है, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 कैसे आएगा, एक तो अपॉन 2 5 या 10 हो तो 2 को 3 बार लिख लो, अगर आपको याद है तो बता रहा हूँ, और 5 को 3 बार लिख लो, याद नहीं है तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। तो ग्रुप बन गए 3 3 के, एक एक बार आ जाएगा। ये मत करना कि इसको इससे कैंसिल कर दो फिर कहो से कुछ बाहर ही नहीं आ रहा है ओके, कि तब भी क्या बाहर आ जाएगा, बाहर तब भी आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, है ना, कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझे 1 2 काट दो कि पर आए, तो क्या आया, एक 2 ऊपर का आया, एक 2 ये, एक 3 नीचे, ऊपर का 2 और 5, 2 से 2 मैंने काट दिया। काटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्यों बताऊँगा। नीचे 10 होता है, डिवाइड करना बहुत ईजी हो जाता है, 1 प्लेस का डेसिमल, लेकिन 5 का डिवाइड तो जानते हो, नहीं काटते तो क्या आता है, अगर नहीं काटते तो 2 2 जब 4 12/10, और 10 है तो बता सकते थे आराम से डायरेक्ट 1.2, और लेकिन अगर आपने काट दिया तो 5 का डिवाइड कर दो 1.2 ही आएगा, तो मैं वही रन देता हूँ। तो एज ऑफ क्यूब आ गई 1.2 मीटर, क्लियर, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इजी है, छोटा है, 7 है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। इन दिस क्वेश्चन टीएसए ऑफ क्यूब दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और ये हमें दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, ए क्या है, साइड्स ऑफ क्यूब, 216, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 216/6, 6 से कैंसिल करो, देखो कितनी बार गया, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, ए स्क्वायर की वैल्यू 36, तो ए इक्वल टू क्या आएगी 6। क्यूब के अंदर 6 ऐसी साइड होती है जिसका वॉल्यूम और टीएसए दोनों सेम आते हैं, दिखाते हैं भी। तो ए बराबर 6 आ गया, यानी कि साइड्स ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब निकलाई। वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 6 6 36 और 36 6 होते हैं 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में ही स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।